नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे भाई। आज मैं इस वीडियो में सोशल साइंस के ऐसे 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो पचासों प्रश्न हैं वे सब NCERT बुक से चुना गया है और एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है ना। तो आओ हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, करा मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। जो मानव का शरीर होता है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो भाई, इसमें यह प्रश्न जल की मात्रा जो होती है वो 65% होती है। इसलिए पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को पढ़िए, क्या करा करा न्यून में न्यून में निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? देखो, ऑप्शन ए में मगरमच्छ, बी में डॉल्फिन, सी में व्हेल, डी में कछुआ। तो जीव में पूछे तो भारत में सिर्फ और सिर्फ डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, डॉल्फिन या घड़ियाल, ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन में देख लेना, मिल जाएगा, टिक लगा देना। अगला प्रश्न है, करा सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग जहाँ पे होते हैं, सीमेंट का उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं, उसमें प्रमुख जो कच्चा माल लगता है उसका नाम क्या है? तो मेरे भाई, चूना पत्थर प्रमुख कच्चा माल है। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को पढ़िए, करा द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। कर अगला प्रश्न कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक थे। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके सामने कि मार्क्स ने यानी कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? देखो भाई, पहले तो तुम यहाँ से 3 प्रश्न, यहाँ से 3 नंबर कंफर्म कर लो। यहाँ से 3 क्वेश्चन उठते हैं। पहला कि कार्ल मार्क्स ने दास माने साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? ये तो आंसर हुआ। तो मैंने पहला मैं इसको आंसर बताते हैं कि मार्क्स ने जो 1867 में पुस्तक की रचना की थी जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है, उस पुस्तक का नाम है मेरा दास कैपिटल। तो यहाँ से 3 प्रश्न। पहला कि दास कैपिटल की रचना कब हुई? तो बता देना 1867 ईस्वी में। किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने किए थे। अब इसे क्या कहा जाता है? तो दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। एक क्वेश्चन का जवाब आप बताना कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने किया था? अंकोर वाट का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था मेरे भाई? कमेंट में जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट जरूर करना मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे पाते हो। अगर आपको नहीं पता तो कहिए नहीं मालूम है सर, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भेज दूंगा, उसका आंसर बनाकर भेज दूंगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो मेरे भाई, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कर लेना। अगला प्रश्न आपके सामने पे करा कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम है सर हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, ठीक है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न को पढ़िए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई? तो मेरे भाई 1929 ईस्वी में आरंभ हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो मेरे भाई, यंग इंडिया का संपादन किया था महात्मा गांधी ने करे थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था? ये इस प्रश्न में 80% बच्चे जो है गलती करेंगे। नाम देखेंगे रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो नाम जो मिलता रहता है देश से, तो बच्चे रूस टिक कर देंगे, जो कि 100% गलती है मेरे भाई। रूसो जो है वो फ्रांस देश का दार्शनिक था। ये आंसर सही होगा, बी नहीं होगा मेरे भाई, ए होगा। रूसो नाम सुनकर रूस मत समझना, कैसे होता है, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर मत समझो, फायर है,
ठीक है ना। इसलिए रूसों का नाम सुन के रूस मत समझो, फ्रांस है, ठीक है ना मेरे भाई। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो मेरा महानगरों में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न को पढ़िए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो मेरे भाई सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य बोले वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, या हम बोल सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, या पुनः चक्रण संसाधन है। पुनः पूर्ति योग्य मतलब कि अगर सौर ऊर्जा खत्म हो जाए तो हम पुनः चक्रण करके उसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुरिया चिकनी मृदा, हम लोग काली मृदा को ही बोलते हैं। कह रहा बृहद जल में बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। अगर जहाँ पे कहूँ क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे जल की मात्रा है, अगर बहुत सारे जल की मात्रा है तो उस पृथ्वी को कहते हैं, उसके कारण हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, वहाँ पे जल की बहुत ज़्यादा मात्रा है मेरे भाई। कह रहा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर है। बार बार यह प्रश्न पूछता है, ठीक है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है, तो मेरे भाई लौह अयस्क यानी लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो देखो भाई अगर बिहार का पूछता है, तुम पहले यहाँ पे एक प्रश्न को समझ लीजिए। अगर बिहार का पूछता है कि बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो मैं जवाब बताता बरौनी, ठीक है ना। बिहार में बरौनी में सर्वप्रथम तेल शोधक कारखाना खुला था। लेकिन भारत का पूछ रहा है तो मेरे भाई असम राज्य के एक डिगबोई क्षेत्र में उसकी स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, यहाँ पे खोई नहीं होगा, बोई जाती है। किन महीनों में बोई जाती है, तो अक्टूबर से नवंबर के महीनों में बोई जाती है। और एक क्वेश्चन का आप और जवाब दीजिए मेरे भाई, उस क्वेश्चन की जो गेहूं रबी फसल होता है उसकी कटाई कब तक पूरी कर ली जाती है, कमेंट में बताना। रबी फसल की कटाई कब तक पूरी कर ली जाती है, हमें तो जान गए कि बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर में, और काटा कब जाता है। देखते हैं कि आप कितना भी खेत कृषि से संबंधित है, जरूर बताना इसका जवाब। कर 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना उद्योग है, छोटे पैमाने का उद्योग माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर आया था मेरे भाई, तो सॉफ्टवेयर में हो सकता है। इस प्रश्न का संभावना आपके बोर्ड एग्जाम में 80% बन रहा है, ठीक है, इसीलिए जरूर याद कर लेना, ठीक है। करा निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो कौन व्यावसायिक फसल नहीं है मेरे भाई, तो तंबाकू, गन्ना, जूट, तंबाकू, ये सब जो है व्यावसायिक फसल, इसे हम व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय मतलब कि कोई रोजगार के रूप में इसे उपयोग कर सकते हैं। लेकिन गेहूँ हम लोग कृषि फसल यानी कि खाद्यान्न फसल के रूप में माना जाता है। कृषि को हम लोग खाने के लिए बोते हैं, ठीक है ना। अलग बात है कि हम लोग कभी कभी ज़्यादा होता है बेचते हैं, लेकिन वो खाद्यान्न फसल है। औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है किस में, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, याद रखना मेरे भाई। पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, 33 नहीं बल्कि 50% आरक्षण दिया गया है, ठीक है ना। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है, कौन है जो त्रिस्तरीय स्वरूप में नहीं आता है। देखो भाई मैं तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों जो है ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय स्वरूप में आता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे जो नगर निगम है वो ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय स्वरूप में नहीं आता है। डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, तो मेरा 2005 में बना था। थोड़ा मैं फास्ट चलता हूँ, ठीक है। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, तो 193 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था, यह किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहे थे। अगला प्रश्न मेरे पास, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो देहरादून है, जो मैंने भूकंप का वहाँ सर्वाधिक आता रहता है। निम्न में पिछड़ा राज्य कहा जाता है, निम्न में किसी पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न पर, ये काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे, ठीक है।
रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। ठीक है मेरे भाई। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ये क्वेश्चन का जवाब आप बताना कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ठीक है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कांटी तापी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 38 नंबर। कांटी तापी जो विद्युत परियोजना है वो मुजफ्फरपुर में स्थित है मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न को पढ़िए। 39 नंबर क्वेश्चन करा रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेलवे का वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न को पढ़िए। सुनामी का प्रमुख कारण क्या था? समुद्र में भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, क्या मानव के द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति के द्वारा आता है। पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है तो अधिक सिंचाई होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न को पढ़िए। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है, मात्र 7 प्रश्न और रह गए हैं, जरूर देख लीजिए। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है करा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, भूस्खलन है तो भूस्खलन एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, महासागर के तल में कंपन होने का परिणाम है? तो सुनामी आ जाना। महासागर के तले में कंपन हो गया यानी सुनामी आ रहा है। उसका पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है पी तरंग, और सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग। सबसे पीछे कौन तरंग पहुंचती है? एल तरंग। ठीक है, अगला प्रश्न है सुनामी का संबंध समुद्र से है। ठीक है, कह रहा है 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी बात लोग तांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो मेरे भाई बहुसंख्यकों का शासन यहाँ पे लोकतांत्रिक संस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो देखो भाई, मैंने 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव करा दिए सोशल साइंस के, जो कि एनसीईआरटी बुक से चुने गए थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 50 में से लगभग 30 प्लस तो पक्का सही हुए होंगे। अगर आपको ये 20 प्रश्न नहीं है जो आते होंगे उन्हें जरूर याद कर लेना मेरे भाई, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो को देख लें। और वीडियो को जरूर लाइक कर देना मेरे भाई। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जाएगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।